हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर हम देखते हैं इसको अमल पुराण कहते हैं। अमल पुराण का मतलब कि इसमें कोई प्रकार की कोई गंदगी यानी मल का मतलब होता है कि स्वार्थ, जीव का निजी स्वार्थ, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, इसकी इसका कोई स्थान भागवत पुराण के अंदर नहीं है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये सब एक प्रकार का मल है, क्योंकि इसमें जीव का निजी स्वार्थ होता है। और भागवतम को बताया गया है अमल पुराण। अमल पुराण का मतलब कि इसमें कोई मल, निजी स्वार्थ नहीं है। ये केवल वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णव को प्रिय है। तो वैष्णव को प्रिय क्या होते हैं? भगवान होते हैं। वैष्णव को अपनी भौतिक इच्छाएं और प्रतिष्ठा ये सब प्रिय नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचैन तरो रवि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो उनको प्रिय हरि है, इसलिए वो तृणादपि सुनिचैन यानी वो लोग सहिष्णु होते हैं। और तरो रही सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, वो मान अपमान किसी की चिंता नहीं करते। उसका मतलब कि एक बात तो ये हो गई कि उनको अपने निजी इच्छा प्रिय नहीं है, और ये भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा वगैरह कुछ प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि कीर्तनीय सदा हरि, अगर वो हरि को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग विनम्र होते हैं और मान अपमान की परवाह नहीं करते ऐसा। तो इसीलिए ये शुद्ध भक्ति है, भगवान को प्रसन्न करना। और भागवत पुराण के अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता बताई गई है और जीव की तुच्छता बताई गई है। यहाँ पर हर जगह पर भगवान को महत्व ज़्यादा दिया गया है और बाकी सबको हटाया गया है। तो ये भागवतम की महिमा है। इसलिए वेद व्यास सबसे पहले सभी वेद, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग संकलन किया। धर्मसूत्र, आयुर्वेदा और बहुत सारे ऐसे नीति शास्त्र बनाए उन्होंने। बहुत सारी प्रकार की जैसे इतिहास है, रामायण, महाभारत, सभी चीज़ का वर्णन उन्होंने किया। मगर वो संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके हृदय में शुद्ध भक्ति थी। और ये जो समाज के लिए उनका जो योगदान था, समाज को हर एक चीज़ की परिभाषा बताने के लिए, ज्ञान की, तपस्या की, वैराग्य की, ये सब परिभाषा बतानी थी। क्योंकि समाज में हम देखते हैं, मनुष्य समाज के अंदर ये सब चीज़ों का ज्ञान अपने आप नहीं होता है। ये ज्ञान शास्त्रों से उपलब्ध होता है उनको। इसमें गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सजे वर्तते कामकारतः न संसिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर लोग अपने मनमाने तरीके से चलने लगे तो कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने और उनके भक्तों ने शास्त्र की रचना की है कि जिसके माध्यम से लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए भागवत पुराण के अंदर एक श्लोक आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार से वापस जा रहे थे अपने आध्यात्मिक संसार में, तो भगवान का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो भागवत में श्लोक आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिविसः कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदी तः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो यहाँ बताया गया है भागवत में ही कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए
तो धर्म ज्ञान विभिषः यानी वापिस सब ज्ञान और धर्म लोग उल्लंघन करने लगे। तो भागवत पुराण क्या है? भागवत पुराण ऐसे जो लोग मिसगाइड होते हैं समाज के अंदर, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए भागवतम का उदय हुआ भगवान को जानने के बाद तुरंत ही ऐसा। तो भागवत पुराण कोई सामान्य किताब या कोई बस ऐसे ही काल्पनिक वस्तु नहीं है। भागवत पुराण विशेष भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो यहाँ समाज में सभी को जिस चीज़ की कमी है, हमें सही ज्ञान की कमी है और अच्छे आदर्श लोगों की कमी है, वो सभी हमें पूरा करता है भागवत पुराण, वो कमियाँ। तो इसीलिए वेद व्यास ने बहुत सारी चीज़ों की रचना की, मगर असंतुष्ट थे और इसका कारण उनको पता नहीं लग रहा था। इसीलिए वेद व्यास के गुरु महाराज जो है नारद मुनि आए और फिर वेद व्यास को डांटा कि वेद व्यास, आप इतने विद्वान होके भी ये सब जो भौतिक संसार में लोग फंसे हुए लोग हैं, उनको और फंसाने के लिए आपने ये सब चीज़ों की रचना की है, मगर निकल सकते हैं वो लोग बाहर ये जंजाल से, भौतिक संसार रूपी माया जाल से कैसे निकले, उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था नहीं की है ऐसा। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम आसक्ति बढ़ाए, ऐसी कोई चीज़ की आपने रचना नहीं की है और इसी कारण से आपका हृदय असंतुष्ट है ऐसा, और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए बताया, ये परंपरा बताई वहाँ पर कि किस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान हमारे पास आता है, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, इस प्रकार पूरा ज्ञान हमारे पास किस प्रकार आता है, गुरु शिष्य परंपरा। तो इसीलिए वहाँ पर वेद व्यास को मार्गदर्शन देने के लिए नारद मुनि आए और फिर नारद मुनि ने वेद व्यास को पूरा अपना इतिहास बताया कि मैं किस प्रकार नारद मुनि बना। तो वो भी उन्होंने बताया कि भक्ति के माध्यम से, केवल भक्ति के माध्यम से, ना तपस्या, ना योग, ना ध्यान, भक्ति के माध्यम से मैं नारद मुनि बना। भक्ति के अंदर तपस्या भी है, ध्यान भी है और वैराग्य, सब कुछ चीज़ समाविष्ट होता है भक्ति के अंदर। तो इसलिए नारद मुनि ने अपना इतिहास बताया और इतिहास बताने के बाद वेद व्यास प्रसन्न हुए और उसके बाद फिर अभी बताया जा रहा है द्रोण पुत्र को दंड में कि वेद व्यास अब किस प्रकार अपनी आश्रम में, अपनी कुटिया में किस प्रकार ध्यान कर रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रेमवश भगवान का ध्यान कर रहे हैं ऐसा। तो ये समझने वाली बात है कि इतने सारे शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, सतोगुणी शास्त्र है, तमोगुणी शास्त्र है, रजोगुणी शास्त्र है, मगर हमारा जो मन है और हमारा हृदय कैसे संतुष्ट होगा, मन कैसे नियंत्रित होगा, कौन से शास्त्र पढ़ने से होगा। तो इसीलिए सत्व संजायते ज्ञानम, हम गीता में भी पढ़ते हैं कि सतोगुण में ज्ञान अर्जित होता है और सतोगुण 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बताया गया है कौन से गुण में व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है, कौन से गुण में सतोगुण बताया गया है। और दान किस गुण में देना चाहिए, हम दान भी देते हैं तो दान भी कौन से गुण में दान देंगे तो वो दान की हमें संतुष्टि होगी ऐसा। रजोगुणी तमोगुणी दान देने से जीव संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो किसी न किसी बनावटी या कोई पाखंडी व्यक्ति को दान दे देगा तो वो दान देने से उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, और समझे, क्योंकि वो गलत जगह दान दे रहा है और गलत चीज़, तमोगुण रजोगुण में गलत ज्ञान लेगा वो। जैसे अभी लोग ये होते हैं जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं और कोई ऐसे अलग अलग किताबें लोग पढ़ते हैं, उसमें उनको रुचि आती है, मगर क्योंकि वो लोग रजोगुण तमोगुण में लोग हैं, इसीलिए उनको ये सब चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा रुचि आती है। मगर जो सतोगुण में लोग होते हैं वो ज्ञान अर्जित करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो आत्मा को और प्रगति दिलाने के लिए ऐसे शास्त्र पढ़ता है और उसको नेचुरली संतुष्टि भी होती है। जैसे भगवान के बारे में पढ़ने से आत्मा को संतुष्टि होती है। एवं प्रसन्न मनसो
भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो ये भागवत पुराण के अंदर श्लोक आता है। प्रसन्न मनसो, प्रसन्न कब रह सकता है कोई व्यक्ति? जब भगवत भक्ति योगतः, भगवान से संपर्क करता है। हाँ, और ये सब ये जो सभी नॉवेल्स वगैरह है, ये बस अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए है एक प्रकार से, कि किसी और के चरित्र से हम उसकी तरह जीना सीखें और ऐसे प्रकार हम भी ऐसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति बने। तो उसमें एक रजोगुण समाविष्ट होता है। मगर सतोगुण के अंदर व्यक्ति आत्म संबंधित ज्ञान अर्जित करता है। तो इसीलिए बताया गया है कि वेद व्यास ने सभी प्रकार के पुराणों की रचना की है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी कौन से गुण का व्यक्ति कौन से शास्त्र को प्राधान्य देता है? तो सत्वगुण में लोग होते हैं ज़्यादातर भागवत पुराण को प्राधान्य देते हैं, क्योंकि भागवत पुराण अमल पुराण है। भौतिक संसार में किसी पर कोई भौतिक इच्छा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं है, ऐसे लोग भागवत पुराण को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें हर जगह पर आपको क्या मिलेगा? और पुराण में हम खुद को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा लाभ के लिए है। जैसे हम कोई पुराण पढ़ेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यहाँ पर धर्म पालन करना है तो इसके लाभ बताए जाएंगे। हाँ, अर्थ किस प्रकार भोग करना है उसका सब मैनेजमेंट बताया गया है। तो वहाँ पर हम अपने आप को खुद को देखते हैं, हाँ यहाँ मैं हूँ, ये मेरे फायदे के लिए है ऐसा। मगर जब भागवत पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? हाँ, कि नते विदुस्वार्थ गते ही विष्णु दुरासव ये गति बहिर्मुख माने ना। कि जब भागवत पुराण पढ़ते हैं तो भगवान के स्वार्थ के लिए हर चीज़ें सामने आती है, कि भगवान को खुश करने के लिए क्या करें, भगवान की सेवा भक्ति कैसे करें, कैसे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं हमें भागवत पुराण के अंदर। तो वहाँ पर हमारी इच्छाएं जो है भौतिक संसार में, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, यहाँ पर भगवान की इच्छा क्या है उसको महत्व दिया गया है, इसीलिए इसको अमल पुराण कहते हैं। और वहाँ पर ही जीवों को संतुष्टि मिलती है। ऐसे भागवत पुराण में श्लोक भी आता है, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो अभद्राणी विधुनोति सुवत्सताम। के भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने से हमारा हृदय जो अभद्र विचार है, हाँ जो गंदे विचार है, ये भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के, भोग करने के विचार सभी खत्म हो जाते हैं। हाँ, और क्या होता है? विधुनोति सुवत्सताम, कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि जीव का स्वभाव भोग करना नहीं है, जीव का स्वभाव सेवा करना है। और जब उसको इस प्रकार के साहित्य मिलते हैं तो वो प्रसन्न होता है ऐसा। तो इसीलिए वेद व्यास ने फिर भागवत की रचना की और उनको संतुष्टि हुई। उसका मतलब प्रमाण बताया गया है कि हम कौन से शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें संतुष्टि होगी। जिसने रचना की है, सभी संकलन किया है सभी शास्त्रों का, वेद व्यास यानी विस्तार किया है उन्होंने, इतने सारा विशाल ज्ञान का विस्तार किया है वेद व्यास ने। तो ये सब शास्त्रों को समझने के लिए भी कोई बच्चों का काम नहीं है, इसमें भी हमें विद्वान बनने की आवश्यकता रहती है। विद्वान का मतलब कि हम अगर भक्त बनेंगे तभी हम इसके सार को समझ सकते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि ने तुरंत आके वेद व्यास को कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई साहित्य आपने नहीं रचना की है। तो उसका मतलब सीधा पॉइंट आता है कि भगवान को प्रसन्न करना है। यानी हर शास्त्र पढ़ने के बाद हम अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, उनकी प्रेमा भक्ति में नहीं जुड़ पाते, तो वो सब निराश्रम एवं ही केवलम। हाँ, तो इसीलिए भागवत में वो भी श्लोक आता है कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पात यत रतिम श्रम एवं ही केवलम। अगर हम लोग भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते तो वो धर्म भी क्या है? श्रम एवं ही केवलम। तो भागवत में आपको हर एक प्रकार का परिभाषा मिलेगा। मगर करना क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, ये सबसे प्राधान्य है। और सभी देवताओं की स्तुतियाँ है, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, सभी की, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, सभी की स्तुतियाँ है। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति गान करते हैं भागवत पुराण के अंदर। और
विशेषकर भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अंदर बताया गया है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के अंदर, कि जो भाद्र पक्ष में, ये भाद्र पक्ष का मतलब जो अभी चल रहा है, ये सब श्राद्ध विधि जो होती है, इसके अंदर बताया गया है कि अगर इस मास में कोई भागवत पुराण का ज्ञान वितरित करता है, हाँ, तो उसका तुरंत ही जन्म मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त होने का कार्य शुरू हो जाता है। ये भागवत पुराण की जो महिमा है 13वें अध्याय में, उसमें पूरा वर्णन है ये। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस मास के अंदर लोग श्राद्ध विधि करते हैं, अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसे अनुष्ठान क्रियाएं करते हैं, पिंडदान वगैरह, और कुछ कौवों को कुछ खाना डालते हैं जिससे उनके पूर्वजों को मिल जाता है और वो लोग संतुष्ट होते हैं, ऐसा। तो इस मास के अंदर विशेषकर दान का महत्व ज़्यादा है, लोग दान वगैरह ज़्यादा देते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके पूर्वज शांति से रहे और सुखी रहे, और जिससे हमारा जीवन भी अच्छा चलता रहे, ऐसा। तो अभी प्रश्न ये है कि भाद्र मास की पूर्णिमा से ये शुरू होता है और दान का महत्व है, तो अब दान क्या दें हम लोग? अभी बात यहाँ पर क्या आती है? बात आती है सभी के आत्मा कल्याण की। तो जब आत्मा कल्याण की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या दे सकते हैं जिससे सभी के आत्मा का कल्याण हो? तो ऐसा दान कौन सा है जो आत्मा को जाता है? अभी चलो हम अनाज दे देते हैं, पैसे दे देते हैं किसी को, चलो, मगर वो किसको जाता है? वो तो शरीर को जा रहा है, आत्मा को जा रहा है। वैसा दान क्या है? हाँ, तो आध्यात्मिक। इसीलिए हम देखते हैं भागवतम की शुरुआत ही हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के मिलन से होती है। सुखदेव गोस्वामी एक आध्यात्मिक कहे जाते हैं, जैसे भागवतम की उन्होंने व्याख्या की, और श्रोताओं में कौन थे? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप था। परीक्षित महाराज कौन से फायदे के लिए अपना सब कुछ, संपत्ति, बच्चे, पत्नी, सब कुछ छोड़ के वन में चले गए? कौन से फायदे के लिए? अगर वो भौतिक फायदे का सोचते तो वो राज्य छोड़ के नहीं जाते कि मैं और कुछ जीत लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ या फिर भोग कर लूँ, ऐसा। मगर उन्होंने आध्यात्मिक फ़ायदा सोचा कि अभी मुझे कोई चीज़ मुझे बचा नहीं सकती, ना पैसा, ना स्त्री, ना परिवार, कोई चीज़ मुझे बचा नहीं सकेगा आज अभी, क्योंकि मेरे 7 दिन के बाद मृत्यु है। तो परीक्षित महाराज को ये पता चल गया, और परीक्षित महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, उत्तरा के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी भगवान ने। उसका मतलब कि वो शुद्ध भक्त थे, महाभागवत थे। मगर ये मनुष्य समाज को दिखाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने जाकर सुखदेव गोस्वामी के पास प्रणाम किया और कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, ऐसा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा मनुष्य समाज के लिए, क्योंकि लोग ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछते। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की शुरुआत कर दी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आत्मा कल्याण के विषय में भागवतम शुरू होती है। हाँ, और यहाँ बताया गया है कि जो पूर्वज है हमारे, जो अपने कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म के अनुसार इस संसार में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो उनको सही जगह पहुंचाने के लिए क्या चीज़ मदद करेगी? रोटी, कपड़ा, मकान या फिर भागवत पुराण? हाँ, क्या चीज़ मदद करेगा? तो भागवतम की शुरुआत ही होती है आत्मज्ञान से। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा भगवान से शुरू होता है। तो इसीलिए इस मास के अंदर हमें क्या दान करना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ दान करना चाहिए जिससे व्यक्ति यहाँ बताए ना, शुद्धि
हाँ, शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करके पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तो कौन सी शुद्धि लोगों को होगी, कौन सी चीज़ दान देने से लोगों की शुद्धि होगी? तो शुद्धि का मतलब होता है कि ये भौतिक संसार रूपी जो कल्मश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे शुद्ध होना है। भोग वासना से शुद्ध होना है। ये भोग वासना का मतलब इस संसार में भोग करने की इच्छा है। और कैसे भोग करने की इच्छा है? भगवान को धोखा देकर। ये सब प्रकार की जो इच्छाएं है, काम वासना, इससे मुक्त होना है। ये शुद्धि है। अब ये शुद्धि कैसे आएगी? तो ज्ञान से। काम वासना कभी भी ख़त्म ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि बताया गया है कि जैसे लोग हैं, अभी कहीं कहीं ऐसे संस्थाएं हैं जो गलत प्रचार करते हैं, इस प्रकार के ओशो। तो वो लोग कहते हैं कि संभोग से समाधि। हाँ, तो और भागवत पुराण के अंदर तो बताया गया है कि भगवान की सेवा की इच्छा करनी चाहिए। और उनका पंथ क्या है? संभोग से समाधि। इसका मतलब कि जो भी चीज़ आपको विचार आता है मन में भोग करने का, वो पूरा करो। बस वही पूरा करते करते आप समाधि तक पहुंच जाएंगे। ऐसा तो ये तो संभव ही नहीं है। यानी कि ययाति महाराज की कथा भागवतम में भी आती है कि करोड़ों करोड़ों साल उन्होंने भोग किया, अपने बच्चे का भी आयुष्य ले लिया, मगर तब भी उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, अब मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इन्होंने जो ये सब फिलोसॉफी बनाई है संभोग से समाधि, वो एक प्रकार की भगवान को धोखा है, क्योंकि इससे कभी भी मन शांत नहीं होगा। हाँ, ये तो अग्नि के अंदर घी डालने के बराबर है। तो जब अग्नि में घी डालेंगे तो कभी अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती रहती है। तो ये सब जो भोग करने का विचार संसार के अंदर है, इसको ज्ञान के माध्यम से हटा सकते हैं। समझे? किस प्रकार? कि शुद्ध भक्तों का संग कर कर। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मगर तब भी लोग शुद्ध क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? क्योंकि वो ज्ञान का मतलब अज्ञान है, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के स्तर पे दिया जा रहा है। भागवत पुराण का ज्ञान क्या है? हाँ, अमलन पुराण है। यानी हमारी जितने भी भोग इच्छाएं हैं, वो सब कुछ खत्म करने का। उसका मतलब कि भगवान की सेवा में जुड़ना है और इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं खत्म करना है। ऐसे भी वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इंद्रियों को आध्यात्मिक जीवन का स्पर्श नहीं होगा, तब तक वो इंद्रियां भोग करने से मुक्त नहीं होगी। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान उसको दिव्य आनंद से भर देते हैं, पूरी इंद्रियों को, हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और उस इंद्रिय को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गाय को अच्छे से पालते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, हरी हरी घास है, गुड़ है और धान बहुत हम खिलाते हैं उसको। उस गाय को हम अगर छोड़ भी देंगे तो वो रास्ते का कूड़ा कचरा नहीं खाएगी, क्योंकि उसको बहुत ही उत्तम खाने की आदत लग गई है। तो इसी प्रकार जब इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की उत्तम सेवा में जोड़ देंगे, तो भौतिक संसार का जो एक कूड़ा कचरा है, जो काम वासना वगैरह, उसको वहाँ जाने का मन भी नहीं होगा। और हमारे जो एक आचार्य हो गए यमुनाचार्य क्या कहते हैं कि जब से मैंने भगवान की नवविधा भक्ति शुरू की है, मुझे नौ प्रकार के अलग अलग रस मिल रहे हैं। और कभी कभार मुझे कोई काम वासना का विचार आ भी जाता है तो मैं उसको मोड़ के थूक देता हूँ, यानी उसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ऐसा मैं ज़्यादा मोहित नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि हम भक्ति का मतलब होता है उच्च रस, और बाकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से सब कुछ तो निकृष्ट रस है। इसलिए पंचम पुरुषार्थ बताया गया है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, उसको कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। तभी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। तो इसीलिए ये जो भाद्र पक्ष है, उसके अंदर भागवत पुराण का वितरण होता है और लोग भागवत पुराण का दान देते हैं अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को, अपने कलीग्स को, सभी को अगर भागवत पुराण का दान देते हैं तो सभी को आत्मा कल्याण का दान मिलता है। और
व्यक्ति कभी ना कभी ये किताब पढ़ेगा, तुरंत उसको एक आध्यात्मिक चिंगारी होगी, उसके थोड़ी सी आध्यात्मिक चिंगारी उसके अंदर हृदय में प्रकट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआती होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के नाम से शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण ऐसा, तो उसके हृदय के अंदर एक प्रकार की क्रांति होती है, आध्यात्मिक क्रांति। क्योंकि भगवान के नाम लेने से व्यक्ति आनंद आता है, आनंद ऐसा, और वो आनंद ही उसको भौतिक संसार के जो तुच्छ आनंद से ऊपर ले जाएगा धीरे धीरे, और अधिक पढ़ेगा तो और अधिक वो पढ़ता उसको पता चलेगा कि यार भक्तों का संग बहुत जरूरी है जीवन में, कलयुग में। भक्तों के संग के बिना तो हम कलयुग को पार नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो फिर वो व्यक्ति भक्तों को ढूंढेगा, और सही ज्ञान है उसके पास, इसीलिए भक्त तुरंत उसको मिल भी जाएंगे, और भक्त मिल गए फिर बस उसका गाड़ी एकदम स्पीड में चलने लगेगा, आध्यात्मिक जीवन की जो गाड़ी है उस स्पीड में भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में ही आत्मा प्रगति का चरम सीमा जो है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति वो पूर्ण होता है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। क्योंकि भक्तों के संग में भक्ति सरल है, और भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति बहुत कठिन है। ऐसे बताएं, तलवार की धार की तरह है, हाँ, कि थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हुई तो कट गई ऐसा। तो इस प्रकार की आत्मा कल्याण इस मास में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग टूटा फूटा यानी विधि से सब कुछ कर रहे हैं। अभी जो हमें सरल लगता है इस प्रकार वो लोग चल रहे हैं, मगर हमें सरल लगे इस प्रकार नहीं चलना है। शास्त्रों में जो विधान है, हाँ, गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम, हमें कोई भी विधि करे तो उसमें मुकुंद खुश होने चाहिए, क्योंकि मुकुंद खुश होंगे तो मुकुंद नाम क्यों है? क्योंकि वो मुक्तिदाता है, मुकुंद मुक्तिदाता। तो जब मुकुंद खुश होंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये भौतिक संसार रूपी जंजाल से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? भगवान के प्रेम में, जो प्रेम का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ पर जाके उनकी सेवा करेंगे ऐसा। तो आजकल जो विधियाँ है वो विधि सभी और संसार में फंसाने वाली है, क्योंकि उससे अपराध होते हैं। ये शॉर्टकट विधि सब कैसी है? शॉर्टकट विधि का मतलब एक प्रकार की हमारी सुविधाएं है कि बस हम जितना हो सके टेंशन ना ले और ऐसी कुछ क्रियाएं बना ले जिससे हम लोग शांत रहे। अभी तो अभी एक पढ़ रहा था मैं, बोले कि लोग अभी क्या करते हैं कि पहले तो पितृ का विधि कुछ, जैसे कोई मरता था तो 12 दिन तक कुछ लोग करते थे, सभी घर में आएंगे, लोग आएंगे, खाना पीना होगा, सब कुछ लंबा चौड़ा होता था विधि। अभी लोगों ने क्या कर दिया है, 2-3 दिन का ही कर दिया है। हाँ, 2-3 दिन में लोग आएंगे और फिर जाके सब मिलेंगे और कुछ खाना पीना होगा और फिर लोग चले जाएंगे ऐसा। तो बहुत ही शॉर्टकट कर दिया है। और ये सब 12 दिन का इसीलिए कहा गया था क्योंकि आत्माएं यहाँ घूमती रहती है, जो भी मरता है उसकी आत्माएं घूमती रहती है। तो वहाँ पर कुछ गरुड़ पुराण का विधान है कि गरुड़ पुराण पढ़ेंगे या भागवत पढ़ेंगे, जिससे वो आत्मा को ज्ञान प्रदान होगा, है ना। उस समय भी देखिए 12 दिन का जो दिन है उसमें उस आत्माओं को कुछ दान देना है। तो क्या दान देते थे? ज्ञान दान। इसलिए गरुड़ पुराण पढ़ते थे। फिर वो व्यक्ति सोचेगा अरे मेरे जीवन में तो क्या कर दिया, क्या करना था इस जीवन में, मुझे मनुष्य जीवन में बहुत दुर्लभ जीवन है ये, और मैंने अपनी कुबुद्धि के कारण मैंने क्या कर दिया, मेरे जीवन नष्ट कर दिया। उसको साक्षात्कार होगा और उसका जब अगला जीवन आएगा तब वो कुछ ऐसी चीज़ों को प्राधान्य देगा जिससे उसकी आत्मा कल्याण हो। मगर लोगों ने शॉर्टकट के कारण सब कुछ नष्ट कर दिया है। अभी ये वर्ण संकर में यही होता है, सब कुछ जो कर्तव्य होता है वो लोग पालन नहीं कर पाते, ऐसा है। अकर्तव्य है उसके पीछे बहुत ही तेज़ी से लोग भागते रहेंगे, मगर कर्तव्य के पीछे नहीं भागेंगे, ऐसा।
अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी एनजीओ है, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, मगर सभी लोग शरीर के पीछे ही भाग रहे हैं ऐसा। मगर कोई भी ऐसी एनजीओ नहीं है कि जो आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कार्य करती हो। ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जो उसके पीछे कार्य कर रही है, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य भी सिर्फ खाना खिलाना ही है और बस बड़े बड़े मंदिर बनाना है। मगर इस्कॉन का उद्देश्य वो नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य है कि बड़े बड़े मंदिर भी बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में दुखी है और बड़े बड़े मंदिर में आए, प्रोग्राम हो, वहाँ पर प्रसाद वितरण हो, कीर्तन हो, ये सब विधि करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने चाहिए। मगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं बनाने चाहिए, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। बनाओ तो आत्मा कल्याण के लिए। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाने चाहिए, क्योंकि भव्य मंदिर देख के ही लोग आएंगे। कलयुग में लोग चकाचौंध से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और हम लोग ऐसे सिंपल डिब्बा बना के या कोई पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अपने को भव्य मंदिर बनाने पड़ेंगे, मगर वहाँ का उद्देश्य होना चाहिए प्रचार। ऐसा प्रचार ही सार है ऐसा। तो बस प्रचार करने के लिए आपको बड़े बड़े मंदिर बनाओ, कौन मना करता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक साथ में आत्म कल्याण होगा ऐसा है। तो वो सब करना चाहिए। तो इसलिए वेद व्यास को पता चल गया कि भागवत पुराण के अलावा और कोई चीज़ किसी को फ़ायदा कर पाएगी नहीं। इसलिए वो संतुष्ट हुए और नारद मुनि भी खुश हुए। और इस प्रकार हम सब भी भागवत का जब श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हमें भी आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भागवत पुराण सीधा भगवान की क्या है, लक्ष्य बनाता है। भागवत पुराण का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण ऐसा। तो हमें ये गोल गोल जो घुमाने वाले जो शास्त्र है, वहाँ से हमें मुक्ति मिलती है अगर हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो। मगर तब भी लोग हमारे पास से अलग अलग कुछ ना बलते शास्त्र मांगते रहते हैं, ये वो है वो है वो है। मगर भागवत पुराण जो सार है सभी शास्त्रों का, वो नहीं मांगते, क्योंकि उनको बोरिंग लगता है। अभी भागवत पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें अरे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, अरे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, अरे यहाँ भी किसने भगवान की भक्ति की है, अरे यार सब जगह पर भक्ति कृष्ण कृष्ण ही है, मैं तो हुई नहीं। हाँ, मैं कहाँ हूँ? तो फिर वो कहाँ पढ़ेगा? शिव पुराण और ये सब पुराण पढ़ेगा, देवी पुराण। अरे देखो, ओ ऐसा करने से मेरे को भोग करूँगा, आनंद आएगा, स्वर्ग जाऊँगा, 10,000 साल तक रहना है, भोग करना है। अरे अरे भाई, तो बहुत अच्छा शास्त्र है। कर्मकांड आएगा, अरे 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 क्या बात है, यहाँ तो बेनिफिट ज़्यादा है। मगर भागवत पुराण में खरे सही में अपने को बेनिफिट है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हमें क्या बेनिफिट है कि हम लोग ये मृत्यु रूपी संसार से मुक्त हो रहे हैं। कितना बड़ा बेनिफिट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये। हाँ, ये तो भोग प्रवृत्ति तो श्रम एवं केवलम है, और गीता में भी कहा है क्षीणे पुण्य मर्तलोक विशांति, अभी तुम वापस गिरोगे और सुअर बनोगे। क्या फ़ायदा हुआ फिर यहाँ पर? तो लिमिटेड एन्जॉयमेंट में क्या फ़ायदा है? नहीं। तो भक्त इसलिए इंटेलिजेंट होते हैं कि वो परमानेंट में जाते हैं। अभी सभी लोग नौकरी भी ढूंढ रहे परमानेंट, है ना, हर एक चीज़ परमानेंट करना चाहते हैं। तो जब ऐसे कर्मकांड शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें परमानेंट का बात नहीं आती, वहाँ पर टेम्पररी की बात आती है। हाँ, मगर लोगों को समझ में नहीं, क्योंकि भोग से इतने आसक्त होते हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती, विवेक खत्म हो जाता है। डिसीजन लेना, पक्का डिसीजन लेना, वो खत्म हो जाता है। परीक्षित महाराज देखे पूरा डिटरमाइंड, मुझे कहाँ जाना है? मुझे वहाँ जाना है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी है, वहाँ जाके मुझे उनके मुख से भागवत कथा सुननी है, बस मुझे अब भगवान को प्राप्त करना है। पूरा डिटरमाइंड थे वो, इसलिए इनको कोई विचलित नहीं कर सकता। मगर आजकल हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग विचलित होते रहते हैं। अरे मुझे ये सुखी होना है, क्या करूँ? कोई आएगा बोलेगा अरे इसके पास जाओ, अरे इसके पास जाओ, अरे ये करो वो करो, निर्मल बाबा के पास जाओ। विचलित लोग, हाँ कैसे। मगर भागवत पुराण यानी जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए ये सब चीज़ें महत्व नहीं है। उनको तो भगवान के बारे में सुन के ही अपने आप संतुष्ट हो जाते लोग ऐसा। तो इसीलिए भागवत की महिमाएं मीन्स अनंत है ऐसा, क्योंकि भागवत का लक्ष्य अनंत है। अनंत का मतलब कृष्ण ऐसा। तो बस
हम भी अनंत काल से ये संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मृत्यु। अभी हमें ये अनंत जन्म मृत्यु सागर से निकलना है और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो इसलिए वेद व्यास ने बहुत बड़ा योगदान दिया है मनुष्य समाज को भागवत पुराण देकर। तब भी लोग मायावादी कहते हैं ये तो बच्चों का काम है, ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं है। बच्चे ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बच्चे ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और इसमें सभी जिज्ञासाओं का उत्तर भी है। तो कोई बात नहीं, हम कौमार आचरित प्राज्ञो, हम बचपन से ही भागवत का अनुसरण करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। आप लोग ज्ञान में पड़े रहिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली भागवत पुराण के अंदर बताया गया कि आत्मा रामस्य मुनियो, कि आत्मा राम यानी जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, यानी पूरे साक्षात्कार है कि मैं आत्मा हूँ समझ के अपना कार्य कर रहे हैं, यानी संसार रूपी कोई भी कार्य में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वैसे लोग भी भागवतम को पढ़कर यानी सुनकर आकर्षित होते हैं। इतना क्यों? क्योंकि भागवत के अंदर कृष्ण है और कितने भी आत्मा साक्षात हो जाए, मगर जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनते हैं तब तक आपका साक्षात्कार भी अधूरा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी खुद इसी प्रकार ब्रह्मवादी थे, मगर जैसे भागवत सुना भगवान श्री कृष्ण के बारे में तुरंत वो आकर्षित हो गए और ये भटक रहे थे, मगर तुरंत आकर्षित होकर वहाँ पर आ गए और फिर वेद व्यास ने उनको भागवतम सुनाया। कितना मूल्यवान है भागवतम, सोचिए कि आत्मा को क्या मिलना चाहिए? कृष्ण, वही साक्षात्कार है। अगर आत्मा को निराकार मिल गया, तपस्या मिल गया और ये ध्यान मिल गया, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा संतुष्ट होगी उसके मालिक के पास संपर्क हो जाएगा कृष्ण से। तो वो इसलिए बताया ना कि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवान से जब योग होता है ना तभी व्यक्ति संतुष्ट होता है। इसका उदाहरण हमारे भागवतम में ध्रुव महाराज भी है। ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे और जब ध्यान करते 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 भगवान खुश हो गए और सामने आ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पूर्ण साक्षात्कार है, भगवान को देखना बस, और कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती। तो ये परफेक्ट है भागवत पुराण, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?